कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते प्रसार के चलते विश्व इस समय महामारी की सुनामी का सामना कर रहा है। ये बात WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने कही है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों वेरिएंट को विश्व के लिए दोहरा खतरा बताया गया है। ओमिक्रॉन दुनिया के कई देशों में अपने पैर पसार चुका है। साथ ही भारत में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आ रही है। वैज्ञानिकों ने ऐसी एंटीबॉडी की पहचान की है जो कोरोना वायरस के डेल्टा, ओमिक्रॉन और अन्य वेरिएंट को बेअसर कर देती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने पाकिस्तानी प्रशासन को उनकी फोटो और वीडियोस जारी करने से रोक दिया है। पिछले महीने ही अंजुम को ISI का प्रमुख बनाया गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ICRP ने इस साल के भ्रष्ट नेताओं की सूची में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को भी शामिल किया है। दुनिया के सबसे भ्रष्ट लोगों की सूची में सबसे ऊपर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के जल्दी ही चरम पर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चिकित्सा सलाहकार एंथनी फाउची ने कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमण से जुड़े मामले जनवरी के आखिरी तक अपने चरम पर हो सकते हैं। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि वैक्सीन की प्रभावशीलता के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। स्वामीनाथन ने जोर देते हुए कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि ये संक्रमण टीकाकरण और बिना टीकाकरण वाले दोनों तरह के लोगों में पाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि टीके अभी भी प्रभावी साबित हो रहे हैं। भारतीय सेना के जवानों का सामना लद्दाख में भयानक ठंड से कांपते चीनी सैनिकों से नहीं होगा। इसके बजाय उनके सामने चीन ने अपनी रोबो आर्मी और मानव रहित वाहन खड़े कर दिए हैं। ड्रैगन ने ये काम तिब्बत की कड़कड़ाती ठंड से सैनिकों को बचाने के लिए किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत TS त्रिमूर्ति ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अब तक भारत की मौजूदगी का मुख्य आकर्षण अगस्त में अध्यक्षता की रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार UNSC की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अमेज़न की एलेक्सा ने 10 साल के एक बच्चे को चालू प्लग और इस पर लगी फोन चार्जर के बीच के हिस्से को धातु के सिक्के से छूने की घातक चुनौती दे डाली। उसने ये चुनौती 2020 में एक टिकटॉक चैलेंज में से छांट कर पेश की। पाकिस्तान में कृषि विश्वविद्यालय फैसलाबाद ने छात्र छात्राओं के पहनावे और रहन सहन पर पाबंदियां लगाई हैं। लड़कों को स्किन फिट मल्टी पॉकेट और फेडेड के साथ कटी फटी जीन्स और ट्राउजर के चप्पल और संदेश लिखे टी-शर्ट पहनने से रोक दिया गया है। पॉनी टेल और लंबे बाल भी नहीं रखे जाएंगे। लड़कियों को इन पाबंदियों के साथ बालियां, स्लीपर और ब्रेसलेट आदि भी नहीं पहनने के लिए कहा गया है। वहीं लोकतंत्र समर्थकों पर चीन की दमनात्मक कार्यवाही जारी है। ताज़ा मामले में लोकतंत्र समर्थित स्टैंड न्यूज नामक वेबसाइट के कार्यालय पर छापेमारी के बाद उसे बंद कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि स्टैंड न्यूज एक पूर्व संपादक और मौजूदा संपादक समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान अब अपनी सेना को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत के रफाल लड़ाकू विमानों के खरीदे जाने के बाद अब पाकिस्तान ने भी चीन से 25 J-10C लड़ाकू विमान खरीदे हैं जो हर तरह के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। पाकिस्तान ने घोषणा की है कि उसने मुस्लिम बाहुल देश में अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं की पहली संस्था का गठन किया है। धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने पहले से काम कर रहे पाकिस्तान सिख गुरुद्वार प्रबंधन समिति की तर्ज पर पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने घोषणा की है कि यह मिस्र को अपने नए सदस्य के तौर पर जोड़ेगा। मिस्र NDB में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य होगा। इससे पहले अपनी वैश्विक पहुंच को विस्तारित करते हुए NDB बांग्लादेश, संयुक्त UAE और उरुग्वे को सदस्य बना चुका है। पाकिस्तान में पहली बार बनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के पीछे मुख्य दिमाग देश की सुरक्षा एजेंसियों का है। इस बात का संकेत इस नीति पर पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI की प्रतिक्रिया से मिलता है।
इस नीति को तैयार करने की प्रक्रिया कुछ समय से चल रही थी। अमेरिका को कोविड टेस्ट किट की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बाइडेन प्रशासन ने दावा किया था कि सबको अपने घर पर ही टेस्ट करने के किट उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन अब प्रशासन ने यह स्वीकार किया है कि वायरस का संक्रमण उनके अनुमान की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। चीन में अब देशी शराब की पसंद काफी बढ़ रही है। इसकी वजह से देश के तुर्पन इलाके में अंगूर के बागानों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जानकारों का कहना है कि आधुनिक चीन में स्पिरिट वाले ड्रिंक्स का ज्यादा शौक रहा, लेकिन अब चीनियों को देशी वाइन का चस्का लग चुका है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट सेंटर के प्रमुख पुष्प कमल दहल की तरफ से पेश राजनीतिक दस्तावेजों ने पार्टी नेताओं को भ्रम में डाल दिया है। ये दस्तावेज पार्टी के 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन में दहल ने सोमवार को पेश किए थे। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के अधिकारियों ने कहा है कि वो एक नाव को जिसमें 120 रोहिंग्या मुसलमान सवार हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर कर देंगे। आशंका जताई जा रही है कि रोहिंग्या मुसलमानों की ये नाव देश के आंचे प्रांत के पास डूब सकती है। ब्रिटेन के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की अध्यक्ष ने डॉक्टर एमिली लार्सन से कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS बुधवार से लोगों से अनुरोध कर रहा है कि वह कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिए टीके की बूस्टर खुराक लें। पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके चीन को अपने एक स्पेस स्टेशन को बचाने के लिए अमेरिका से गुहार लगानी पड़ी है, वह भी एक ऐसी परेशानी के लिए जो उसके लिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने खड़ी की है। अमेरिका और जापान ने ताइवान को बचाने के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार किया है। चीन लंबे वक्त से ताइवान पर कब्जा करने की फिराक में बैठा है। इसी वजह से इस प्लान को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन मामले में तनाव कम करने के लिए रूस से बातचीत करने जा रहा है। इस बारे में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हम 10 जनवरी से बातचीत करने जा रहे हैं। यूक्रेन मामले में किसी प्रकार के सैन्य टकराव को टालने के लिहाज से ये बातचीत बेहद अहम कही जा रही है। पाकिस्तान की संसद में फौज को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए। विपक्ष के कई सांसदों ने सरकार से पूछा कि नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में फौज के रिटायर्ड अफसरों को नौकरी क्यों दी जा रही है। इस मुल्क में पहले ही लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इसके बावजूद रिटायर्ड आर्मी ऑफिसरों को नौकरी क्यों दी जा रही है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से कोरोना केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को दुनिया में कोरोना के रिकॉर्ड 22.22 लाख मामले दर्ज किए गए और 6,899 लोगों की जान गई। यूरोप में सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। 2 लाख कोरोना संक्रमित मिले हैं और 290 लोगों की मौत हो चुकी है। 2019 के आखिर में चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस फैला और अब तक दुनिया को इससे छुटकारा नहीं मिला। अब चीन का ही शियान शहर महामारी की चपेट में आ गया है। यहाँ अब तक 980 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। शियान शहर चीन के शांक्सी प्रांत में आता है। कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने खजुराहो के होटल से गिरफ्तार किया। संत कालीचरण ने रायपुर धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ रायपुर के 2 थानों में केस दर्ज हुए। पुलिस उनकी तलाश कर ही रही थी कि रायपुर पुलिस को सूचना मिली कि कालीचरण महाराजा खजुराहो के एक होटल में ठहरे हुए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य में रोजाना कई रैलियों का आयोजन हो रहा है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जमकर वार कर रहे हैं। कन्नौज में तो हालांकि हालात कुछ और ही देखने को मिले। या बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता विपक्षियों को दबाव देने की जगह आपस में ही भिड़ गए। एमपी में कोहरे और कहीं कहीं पर बारिश के चलते ठंड काफी तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 1 जनवरी से मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई।
मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में मौसम साफ हो गया है। जो सर्कुलेशन बना हुआ था वो मूव करके छत्तीसगढ़ चला गया है। भोपाल के अलावा छतरपुर, खजुराहो में भी अब मौसम काफी बेहतर है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। सुरक्षा बलों ने कुलगाम और अनंतनाग जिले में अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकियों को मार गिराया। ये सभी जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी बताए जा रहे हैं। मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने मिहोना थाने में पदस्थ एएसआई को सस्पेंड कर दिया। आरोप यह था कि एएसआई देवेंद्र सिंह जादौन की माफियाओं के साथ संलिप्तता थी। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि यदि पुलिस की किसी भी माफिया या तस्कर के साथ संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी। जमेरा ग्राम सगोड़ी कला में एक व्यक्ति दौलत यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू की। परिजन का आरोप है कि पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर उसने आत्महत्या की है। महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण को छत्तीसगढ़ पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार किया। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार आमने सामने आ गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छत्तीसगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और इसे संघीय मर्यादा के खिलाफ बताया। मध्य प्रदेश में भले ही पंचायत चुनाव निरस्त हो गए हो, लेकिन सियासी घमासान अभी भी जारी है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर पंचायत चुनाव निरस्त कराने का ठीकरा फोड़ रहे हैं। एक बार फिर से जबलपुर पहुंचे शिवराज सरकार के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि ओबीसी वर्ग के साथ कांग्रेस ने अन्याय करने का काम किया। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने किसानों को उलझन में डाल दिया है। दरअसल इन दिनों प्रदेश भर में स्व सहायता समूहों के माध्यम से उपार्जन केंद्र में किसानों से धान खरीदी की जा रही है, लेकिन जबेरा ब्लॉक में उपार्जन केंद्रों से समय पर धान का परिवहन नहीं किए जाने से फसल खराब हो रही है। उपार्जन केंद्रों पर स्टॉक में रखी धान की बोरियां बारिश से भीग गई। कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीन लगाने की घोषणा की। इस घोषणा के मुताबिक मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। जानकारी देते हुए नसरुल्लागंज के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मनीष सारस्वत ने बताया कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण हो पाएगा। वहीं बुरहानपुर के ग्राम इच्छापुर में हुई घटना के विरोध में कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया। शहर के व्यापारियों के द्वारा ये सफल प्रदर्शन हुआ और बालिका के साथ हुई घटना का विरोध करते हुए दोषी को सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ सजा दिलाने की मांग की गई। गोटेगांव में वैश्य महासम्मेलन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी सदस्य उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमाशंकर गुप्ता के निर्देश पर वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन हुआ। जिला अध्यक्ष बीडी सोनी, जिला प्रभारी पंकज चौक से तहसील अध्यक्ष पंकज जैन के द्वारा ये विमोचन किया गया। ककनार में एबीवीपी ने इच्छापुर में हुई घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर मासूम के गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की और बच्चे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम की भी मांग रखी। त्योंथर के खरीदी केंद्र में जमकर अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। मौसम में आए परिवर्तन से क्षेत्र के कई धान खरीदी केंद्र प्रभावित हुए। धान खरीदी केंद्रों पर रखा हजारों क्विंटल धान बारिश की वजह से भीग गया, जिससे किसानों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार से एक नई व्यवस्था शुरू की गई। यहां महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति ने मंदिर प्रांगण में ही कुछ स्थान चिन्हित किए, जहां पर श्रद्धालुओं को तिलक लगाया जा रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं को कलेवा भी बांधा जा रहा है। श्रद्धालु इस नई व्यवस्था से काफी खुश नजर आ रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के हाई स्कूल मैदान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय नेट बॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में दुर्ग भिलाई की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया, तो वहीं कोरबा की टीम उप विजेता रही। प्रतियोगिता के समापन पर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और एसपी प्रशांत ठाकुर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। रायगढ़ एसपी अभिषेक मीना के दिशा निर्देश पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और सीमावर्ती राज्य ओडिशा से हो रही अवैध गांजे की तस्करी रोकने में लगी हुई है। इसी क्रम में सारंगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 1 क्विंटल 5 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ।
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांकेर में टीकाकरण का महाअभियान 3 जनवरी 2022 को किया जाएगा। पखांजूर एसडीएम ने लोगों से टीकाकरण कराने की अपील की और कहा कि जो लोग कोरोना का टीका नहीं लगवाए वे इस महाअभियान से जुड़कर टीकाकरण अवश्य करवाएं। कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने आ गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और इसे इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया है। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार करते हुए पुलिस की कार्यवाही को जायज ठहराया। उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ने लगा है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। मसूरी में कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली ने मसूरी नगर पालिका और छावनी परिषद के सभासदों के साथ एक बैठक की। इस दौरान थापली ने कांग्रेस के हाथ मजबूत करने का आह्वान किया, वहीं भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उत्तराखंड में रसीले फलों के अनुरूप जलवायु होने के कारण पैदावार की अपार संभावनाएं हैं। इन फलों को सीट्रस फल कहा जाता है। राज्य के उद्यानिकी विभाग ने इसके लिए चमोली जनपद का चयन किया है। खास उद्देश्य से 2 दिवसीय नींबू वर्गीय फल प्रजातियों की संगोष्ठी और प्रदर्शनी चमोली सिट्रस कार्निवल के नाम से लगाई गई। अमरोहा के जयओम नगर के रहने वाले राजीव प्रजापति के कारखाने में बड़े पैमाने पर वाद्य यंत्र एक तारा बन रहे हैं। साउथ अफ्रीका के कारोबारी ने अमरोहा के ढोलक कारोबारी राजीव प्रजापति को इसका ऑर्डर दिया है। कारोबारी राजीव प्रजापति ने बताया कि पूरे देश में सिर्फ अमरोहा में ही एक तारा का निर्माण हो रहा है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के रेलवे के प्रस्ताव को यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है। झांसी स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम से अब जाना जाएगा। भाजपा के राज्यसभा सांसद प्रभात झा सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने झांसी में आयोजित रेलवे की बैठक में झांसी का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किए जाने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर 3 दिन की बैठक के बाद गुरुवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि यूपी में वर्तमान सरकार का कार्यकाल 14 मई को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग सामान्य पोलिंग ही कराएगा।